कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 500 महार सेना और मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा गुट के बीच कोरेगांव भीमा में लड़ी गई। बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में 28,000 मराठों को पुणे पर आक्रमण करना था। रास्ते में उनका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति को मजबूत करने पुणे जा रही एक 800 सैनिकों की टुकड़ी से हो गया। पेशवा ने कोरेगांव में तैनात इस कंपनी बल पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिक लगभग 12 घंटे तक डटे रहे। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की संभावना के कारण मराठा सैन्यदल पीछे हट गए। भारतीय मूल के कंपनी सैनिकों में मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट के करीब 500 महार सैनिक शामिल थे और इसलिए महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं। पृष्ठभूमि 1800 के दशक तक मराठों को एक ढीली सहभागिता में संगठित किया गया, जिसमें प्रमुख घटक पुणे के ब्राह्मण पेशु, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। ब्रिटिशों ने इन गुटों के साथ शांति संधियों को तब्दील किया और हस्ताक्षर किए, उनकी राजधानियों पर निवास की स्थापना की। ब्रिटिश ने ब्राह्मण पेशवा और गायकवाड़ के बीच राजस्व साझाकरण विवाद में हस्तक्षेप किया और 13 जून 1817 को कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को गायकवाड़ के सम्मान के दावों को छोड़ने और अंग्रेजों के लिए क्षेत्र के बड़े स्वाधीन होने पर दावा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। पुणे की इस संधि ने औपचारिक रूप से अन्य मराठा प्रमुखों पर पेशवा की उपनिष्ठा समाप्त कर दी। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर मराठा संघ का अंत हो गया। इसके तुरंत बाद पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंसी को जला दिया, लेकिन 5 नवंबर 1817 को पुणे के पास खड़की के युद्ध में पराजित किया गया था। ब्राह्मण पेशवा तो सतारा से भाग गए और कंपनी बलों ने पुणे का पूरा नियंत्रण हासिल किया। पुणे को कर्नल चार्ल्स बॉटन बर्र के तहत रखा गया था, जबकि जनरल स्मिथ ने एक ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में पेशवा को अपनाया था। स्मिथ को डर था कि मराठों को कोंकण से बचने और वहां छोटे ब्रिटिश टुकड़ी पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कर्नल बोर को निर्देशित किया कि वो कोंकण को भेज सके और बदले में आवश्यक होने पर शिरूर से सैनिकों के लिए बुलाएं। इस बीच पेशवा ने स्मिथ के पीछा से परे भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी दक्षिण अग्रिम जनरल थियोफिलस प्रिटले की अगुवाई में कंपनी की अगुवाई से विवश हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया, पूर्वोत्तर की ओर से नासिक की ओर उत्तर पश्चिम की ओर जाने से पूर्व की ओर अग्रसर हो गया। महसूस करने के लिए कि जनरल स्मिथ उसे रोकने की स्थिति में था, वह अचानक पुणे की तरफ दक्षिण की ओर चला गया। दिसंबर के आखिर में कर्नल बोर ने समाचार प्राप्त किया कि पेशवा पर पुणे पर हमला करने का इरादा था और उसने शिरूर में मदद के लिए तैनात कंपनी के सैनिकों से पूछा। शिरूर से भेजे गए सैनिक पेशवा की सेना के पास आए, जिसके परिणामस्वरूप कोरेगांव की लड़ाई हुई। ब्राह्मण पेशवा की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सेना शामिल थी। इनमें से लगभग 2,000 पुरुषों को कार्रवाई में तैनात किया गया था। जो सेना उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी, उनमें 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना वाले दल शामिल थे। इन सैनिकों में अरब, गोसाई और मराठों जाति शामिल हैं। अधिकांश हमलावर अरब थे, जो पेशवा के सैनिकों के बीच उत्कृष्ट थे। हमलावरों को एक घुड़सवार और आर्टिलरी के 2 टुकड़े द्वारा समर्थित किया गया था। यह हमला बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्रिम्बकजी डेंगले द्वारा निर्देशित था। हमले के दौरान एक बार कोरेगांव गांव में प्रवेश करने वाले त्रियंबकजी थे। पेशवा और अन्य मुख्यालय कोरगांव के पास फूलशेर आधुनिक फूलगांव में रहते थे। नामांकित मराठा छत्रपति सतारा के प्रताप सिंह पेशवा के साथ भी थे। कंपनी बल शिरूर से भेजे गए सैनिकों में 834 पुरुष थे, जिनमें शामिल हैं कैप्टन फ्रांसिस टंटन की अगुवाई वाली बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट के 2 बटालियन के 500 महार सैनिक थे। अन्य अधिकारियों में शामिल थे लेफ्टिनेंट और एडजटेंट पेटिसन, लेफ्टिनेंट जोन्स, सहायक सर्जन, विंगेट, लेफ्टिनेंट स्वानस्टोन के तहत करीब 300 सहायक सवार थे।
24 यूरोपीय और 4 निवासी मद्रास आर्टिलरीमैन, जो 6-6 पौंड बंदूकें के साथ लेफ्टिनेंट चिशोल्म के नेतृत्व में। चिसोल्म के अलावा सहायक सर्जन वाइली या वाइल्डी तोपखाने में एकमात्र अधिकारी थे। मूल पैदल सेना के सैनिक मुख्य रूप से महार थे, उद्धरण वांछित। युद्ध। कंपनी के सैनिकों ने शिरूर को 31 दिसंबर 1817 को शाम 8 बजे से हटा दिया था। सारी रात चलने के बाद और 25 मील की दूरी को कवर करने के बाद वे तलेगांव धामरेरे के पीछे ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने भीम नदी में पेशवा की सेना को देखा। कप्तान स्टॉन्टन ने कोरेगांव भीम गांव तक चढ़ाई, जो नदी के तट पर स्थित थी। गांव एक कम कीचड़ की दीवार से घिरा हुआ था। कप्तान स्टॉन्टन ने उथले भीमा नदी को पार करने का एक झटका लगाया। एक 5000 मजबूत पैदल सेना, जो पेशवा के आधार से थोड़ा आगे था, उन्हें ब्रिटिश सेना की मौजूदगी के बारे में सूचित करने के लिए पीछे हो गया। इस बीच स्टॉन्टन ने कोरेगांव में नदी को पार करने की बजाय अपने बलों को तैनात किया। उन्होंने अपनी बंदूक के लिए एक मजबूत स्थिति हासिल की, उनमें से एक भीम नदी, जो लगभग सूखा चल रहा था, से एक दृष्टिकोण की रक्षा के लिए और दूसरा शिरूर से सड़क की रक्षा करने के लिए। अपने 5000 मजबूत पैदल सेना की वापसी के बाद पेशवा ने अरब, गोसाई और मराठा सैनिकों के 3 पैदल सेना दलों को भेजा। प्रत्येक पार्टी में 300-600 सैनिक थे। पार्टियों ने भीमा नदी को 3 अलग-अलग बिंदुओं पर पार किया। 2 तोपों और रॉकेट फायर द्वारा समर्थित मराठों ने भी शिरूर रोड से एक विस्फोटक हमला किया। दोपहर तक अरबों ने गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर का नियंत्रण ले लिया। एक मंदिर में लेफ्टिनेंट और सहायक सर्जन वायली के नेतृत्व में एक पार्टी ने इसे वापस ले लिया था। अरबों ने नदी की रक्षा में